हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क केसीडी पॉइंट। और आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, जैसा कि आपको पता है कि चैनल के अंतर्गत आपको आईआईटी पॉलिटेक्निक के साथ साथ आपको आप यूपीएसआई, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप और क्लास 10th और 12th का आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जो आपका आईआईटी पॉलिटेक्निक का बुक है भारत भारती, उसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक, और अगर बात करें यहाँ पर तो हम इस बुक के बाकी मतलब काफ़ी चैप्टर क्लियर करवा चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज सर्कल का। सर्कल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करें जो सर्कल वाला टॉपिक है आपका 29 है। और ये 29 जो टॉपिक है उसमें का जो प्रश्न वाले उसे दो भागों में बांट दिया गया है। अभ्यास आपका एक है 29 का एक और 29 का दो। तो बात करें यहाँ पर 29 एक का, तो वो पूरी तरह से उसे हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ठीक, और साथ ही साथ उसमें का जो वीडियो क्लास है वो आपका 4 क्लास है। ये 4 क्लास जो है वीडियो, वो कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो यदि आप उन वीडियो को ना देखें तो सबसे पहले जाकर के उन वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद आकर के इसको देखें। ठीक, यदि आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो आपको काफ़ी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आ जाओ, हम लोग समय न वेस्ट करते हुए आज यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अभ्यास 29 का प्रश्नावली सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए अगर आप उन चारों वीडियो को देख लेते हैं तो आपका इस सर्कल से कम 80% जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और आगे जितना भी वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है उसी बेसिक रूल से ही सब समाप्त होंगे। ठीक है, ये चीज आ जाओ फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन का जो ठीक है क्वेश्चन है उसको हम पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, तो आप वहां से आप उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ तक हम क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझा करके सीधा उसे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल देखो क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और समझिए उसको। कह रहा है कि एक वृत्त पर 4 बिंदु इस प्रकार है कि ABCD वर्ग बनाता है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कहा है कि सर्वप्रथम आपका क्या है, फर्स्ट है यहाँ पर 29 का आपका सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जरा आप, पहले कह रहा है कि यह एक वर्ग है और इस वर्ग पर 4 पॉइंट ऐसे हैं कि ये आपस में क्या बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं। ठीक, ये आपका मान के लिए पॉइंट ए है, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी। तो देख लीजिए यहाँ पर ये हो गया, तो ये जो है आपका क्या है, एक वर्ग है। ABCD आपका एक वर्ग है। ठीक है, ये आपका वृत्त है और ये आपका वर्ग है इसी के अंदर। अब इसने दिया क्या है कि ये जो वृत्त है इस वृत्त का पूरा क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझना, आपका जो दिया है उसे लिख रहे हैं। ये दिया है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल, वो आपका है 3850 वर्ग मीटर, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसने पूछा है, कह रहा है कि बताइए ये जो वर्ग है, ठीक है, ये जो आपका वर्ग बना है इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको फाइंड क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल, ये आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक, आपको वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। अब समस्या इस बात की आती है, ठीक है, कि हम ये वर्ग का क्षेत्रफल निकाले तो कैसे निकाले। ठीक है, तो इसके लिए देखिए दिया जो है उसी दिए में से कुछ ना कुछ आपका मिलेगा। ठीक है, जैसे आपका 3850 है, इसी में से कुछ ना कुछ इसका रिलेशन होगा तभी निकलेगा। ठीक है, तभी इसको दिया है, नहीं तो देता ही नहीं। ठीक, ये चीज क्लियर हुआ। अब उसके बाद देख लीजिए, हमें एक चीज और क्लियर होना चाहिए कि ये जो वर्ग है, ये वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक, तो जान लीजिए जो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो आपका भुजा की पावर क्या होता है, 2 होता है। ठीक, और जो वर्ग होता है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। सपोज दैट ये आपका x है तो ये भी आपका x होगा, ये भी x होगा और ये भी आपका x होगा। ठीक है, आपके सारे साइड जितने वो सब क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर ये भुजा का स्क्वायर है, मतलब क्या हुआ, यदि कहीं से आपकी ये भुजा मिल जाए तो आप इजिली क्षेत्रफल को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा वही आपका क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक,
और यहाँ पर देखेंगे तो यही वाला लाइन के लिए आगे बढ़े तो ये जो आपका वर्ग बना है तो ये वर्ग क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। ठीक, और जो विकर्ण होगा वो कहाँ से जाएगा, सेंटर से होकर क्रॉस होगा। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, तो ओवरऑल ये आपको कह सकते हैं वृत्त का एक व्यास भी है और इस वर्ग का विकर्ण भी है। ठीक, ये चीज तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर 3850 वर्ग क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल लगाते हैं। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल आपका 3850 दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। 3850 ये हो गया आपका। ठीक, इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपको कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल आपका 3850 बाई आपका 22 इंटू आपका 7। ठीक, यहाँ पर थोड़ा माइंड कीजिएगा, ये आपका पाई की वैल्यू 22/7 होता है। 7 नीचे गए इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर दिए, ऊपर कर दिए। ठीक, अब यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लीजिए। जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो आपको 175 आ जाएगा। ठीक, तो अगर आर स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो 175 को फैक्टर कर लीजिए तो आपको 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक, ये आपको 175 का जो फैक्टर इतना आ गया और ये वाला जो 7 है ये हो गया। ठीक, यहाँ पर स्क्वायर लगा तो आप चेक कर लीजिए, सीधा सीधा दो का पेयर बनना है तो आर की जो वैल्यू आएगा 5 इंटू 7 इज इक्वल टू आपका 35 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो आर है वो क्या है आपका, ओ से चाहे आप बी का डिस्टेंस ले लीजिए, चाहे ओ से आप बी का डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक, तो ये आपका कितना हो गया, 35 हो गया। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब ये 35 हो गया तो ये भी आपको क्या होगा, 35 हो जाएगा। ठीक, और पूरे व्यास की बात करें तो आपका ये पूरा जो व्यास है वो सीधा सीधा आपका कितना हो जाएगा, 35 इंटू 2 इक्वल आपका 70 हो जाएगा। तो आई होप इतना ये क्लियर हो गया होगा ना। और एक चीज देख लीजिए यहाँ से, अब आगे आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है आपका व्यास है, क्या है, वृत्त का व्यास है। और वृत्त का जो व्यास होता है उसके द्वारा परिधि पर, वृत्त के परिधि पर कहीं भी जो बना हुआ कोण वो आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, अब सीधा सीधा आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ से ना। तो देख लीजिए आपका ये पूरा 70 हो गया और ये आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज बी डी सी में, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी साइड क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर, ये आपका बी डी का स्क्वायर इक्वल आपका क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस आपका सी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर बी डी का वैल्यू आपके पास कितना दिया है, आपका बी डी का वैल्यू 35 प्लस 35 कुल मिला के आपका 70 का ये आपका स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पर सॉरी बी सी है ना, क्या है आपका बीसी का स्क्वायर। तो ये आपका बीसी कितना है, एक्स है, तो ये भैया एक्स रख दिए, ये स्क्वायर प्लस सी डी आपको कितना दिया है, एक्स दिया है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर इसको रख लीजिए तो ये आपका 70 इंटू आपका 70 इक्वल आपका कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल कर लीजिए तो आपका 35 हो जाएगा। ठीक, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो आपको कितना हो जाएगा, ये 0 ये 7 5 आपका 35 और 7 3 24 हो गया। ठीक, इक्वल आपका एक्स स्क्वायर। ठीक, ये जो एक्स स्क्वायर आया उसका वैल्यू कितना आया, 2450 आया। ठीक, ये जो एक्स स्क्वायर ये क्या है, साइड है, और ये स्क्वायर लगा मतलब साइड का स्क्वायर है। तो यहाँ पर फार्मूला आपको देखिए माइंड कीजिए, स्टार्टिंग बता दिए, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और ये क्या है, भुजा ही है एक्स, इसके स्क्वायर कितना गया 2450। ठीक है, 2450, तो यही आपको क्या हो जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 29 का। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं अच्छे से। इसमें यदि कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो बैक कर लीजिएगा, यदि और कोई इश्यू होता है तो फिर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर चलता है, ठीक है, वहाँ पर ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आज हम फिलहाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें कह रहा कि किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं, एक वृत्त है उस वृत्त की दो समांतर जीवाएं। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आराम से काम कर ले जाएंगे। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा कि किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं। ठीक, चलो भैया ये वृत्त ले लिए,
इस वृत्त की दो समांतर जीवाएं, एक समांतर जीवा ये ले लीजिए, एक ये लीजिए, ये आपका क्या हो गया सेंटर, चलिए यहाँ सेंटर ले लीजिए, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया होगा, ठीक। और ऊपर लेना है तो और ले लीजिए, ठीक है। एक जीवा आपका ये ए ले लीजिए, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। दो समांतर जीवा कहा तो इसलिए हमने क्या लिया, आमने सामने ले लिया, ठीक। आगे फिर उसके बाद चल रहे हैं, कह रहा है कि जो केंद्र के एक ही ओर है, अब केंद्र के एक ही ओर है तो इसलिए हमने क्या कर लिया, एक ही ओर ले लिया, ठीक। फिर उसके बाद 7 मीटर, हाँ ठीक है, एक ही ओर 7 मीटर की दूरी पर है। अब यहां से कह रहा है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का ये आपको कितना है, 7 मीटर है। तो ये चीज भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आगे इसने क्या कहा है, देखिए, ये तो वृत्त 7 मीटर है, यदि उनकी लंबाइयां 24 सेंटीमीटर तथा 10 मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, कह रहा कि ये पूरी लंबाई जो है वो 10 मीटर है, कितना 10, और ये आपका दिया है 24 मीटर, ठीक है। ये चीज ये 24 है। अब ये चीज समझ सकते हैं, अगर देखें यहाँ पर ये, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये 12 मीटर आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। अब जो रेडियस होता है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा आपका रेडियस, त्रिज्या कहलाएगा। इसको भी आप मिला सकते हैं ना, ये चीज ये। अब देखिए यहाँ से इसको हम मिला लेते हैं, इतना डॉट डॉट करके इसको भी मिला लेते हैं, ठीक। ये चीज अब यहाँ पर इसका डिस्टेंस हमें नहीं पता, इसको कुछ ले लीजिए, एबीसीडी जो भी लेना है, चलो एबीसीडी है, आप इसको एक्स ले लीजिए, ठीक। चलिए देखिए यहां से ये टोटल 24 था, ठीक है, ये 24, तो ये 12, ये 12, ये 5, ये 5। अब ये 20 से हम लोग क्या कर दिया, लंब लाइन डाल दिए, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपको कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और नीचे आपका यहाँ से यहाँ तक नहीं पता है, ओ से यहाँ तक नहीं पता, हम क्या ले लिए, एक्स ले लिए, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि ओबी या ओडी निकाल के बता दो भाई, यही आपको ज्ञात करना है, ठीक। चलिए समझते हैं। अब यहां से एक चीज आप देख लीजिए, आपको पता क्या क्या है, ये पता है, मतलब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है, ठीक। तो सीधा सीधा आप क्या कर लीजिए, ये, और यहां पर एक चीज और क्या कर सकते हैं, ये क्या है आपका 90 डिग्री है, ठीक। ये आपको क्या बना हुआ है, 90 डिग्री है ना। तो यहां से आप क्या सीधा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना। अब देखिए ये जो आर है, इसको जो त्रिज्या है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, आर ले लेते हैं, ठीक। तो ए भी आर, तो ये भी आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज ओ, कुछ देखिए यहाँ पर कुछ नाम नहीं है तो यहाँ नाम भी कुछ ले लेते हैं, चलो चलो एम ले लेते हैं, इसको एन ले लेते हैं, ठीक। तो ये त्रिभुज आपका हो जाएगा ओ एम डी, ओ एम, त्रिभुज ओ एम डी, ठीक है में। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए। सबसे बड़ी साइड क्या है, ओडी है, तो यहां पर ये आपका ओडी का स्क्वायर प्लस इक्वल, फिर ये क्या हो जाएगा, एम एन का स्क्वायर प्लस आपको क्या हो जाएगा, एम डी का स्क्वायर, एम डी का स्क्वायर, ठीक है। ओ एम, ठीक है, यहां से पूरा डिस्टेंस लेंगे, क्या ओ एम, देखिए यहां से हम पूरा ले रहे हैं ना, तो ये ओ एम का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एम डी, ठीक है। ये वाला पूरा साइड, ये वाला साइड, दोनों जोड़ दिए, किसके होगा, ओडी के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ओडी आपका कितना है, आर स्क्वायर है, ठीक। ये पूरा क्या है, आर है, तो आर कर दिए। ओ एम कितना है आपका, देख लीजिए, ओ एम आपका एक्स प्लस 7, देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तो लेंगे 7 प्लस एक्स, ये आ जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एम डी कितना है, 5 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। ये अब उसके बाद देख लीजिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर विराम कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन मत करो। यहाँ पर इसको आप लेट कर लिए 1, ठीक। और यहाँ पर पुनः लगा लीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम, ये फिर 90 डिग्री दिख रहा है, तो आप यहाँ पुनः ट्रायंगल ओ, ठीक है, ओ एन बी में, ओ एन बी में देख लीजिए आपका ओ बी सीधा डायरेक्ट रख रहे हैं, ठीक है। अब ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद इक्वल आपका कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस आपका 12 का स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को बराबर कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर कर लीजिए, समीकरण 1 व 2 से जब बराबर कर लीजिए तो आपका आर स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा, ठीक।
इसको सब एक तरफ रख लो, ठीक। देखिए एक चीज है, समीकरण 1 व 2 हम करते हैं तो जो सेम चीज होता है वो हट जाती है, और ये दोनों जो चीजें होते हैं उसे हम एक दूसरे के बराबर में रख लेते हैं। इस चीज को आप जान लीजिए, ठीक है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। क्या करेंगे, जब समीकरण 1 को 2 करेंगे तो यहाँ से आर जो सेम चीजें होती है वो हट जाती है, ठीक। जो डिफरेंट होते हैं उसे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। आ जाओ यहाँ रख लो, आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस आपका ये 12 का स्क्वायर, ये आपका हो गया इक्वल आपका ये x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस का 25 मतलब 5 का स्क्वायर, ये चीज अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप सीधा सीधा। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 144 इक्वल आपका एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस आपका 14x इक्वल प्लस 25। अब इसे एक्स स्क्वायर क्या कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए सीधा सीधा यहाँ से, ठीक। और यहाँ 14x है, और बाकी टर्म्स को उठा करके आप इस साइड ला लीजिए, ठीक। तो ये 14x आपका ये बच गया इक्वल, ठीक। ये आपका 25 है, ये 49 है, ठीक। घटा लीजिए देखिए इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए। अच्छा 9 5 आपका 14 हो गया, ये आपका 144 माइनस इस साइड लेके जाएंगे, साइड तो माइनस हो जाएगा, तो 9 और 5 14 के 4 1 कैरी, ठीक है। 4 2 6 एक आपका 7। अब इसको लेस कीजिए तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, और यहाँ पर 14 में 7 गया 7, और यहाँ पर ये 14 इक्वल आपका x, ये जो था इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका x का जो वैल्यू होगा कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आया वो क्या आया आपका 5 आया, ठीक। अभी जो x का वैल्यू है वो आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक। अब एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर x 5 आया, तो इन्हीं इक्वेशन में कहीं देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए दोनों जगह का है आपका x है, तो वैल्यू रख के आप सीधा सीधा r का वैल्यू निकाल लीजिए, ये डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए हम यही लिख दे रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, तो ये आपका r का स्क्वायर, x स्क्वायर क्या है आपका 5 है, तो ये आपका 25 हो जाएगा प्लस आपका 12 स्क्वायर 144 हो गया, ठीक। तो यहाँ देखेंगे ये आपका 169 हो जाएगा, इधर कर दिए रूट, तो r इक्वल आपको कितना हो जाएगा 13। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो रेडियस इसका आएगा वो कितना आएगा 13 मीटर आएगा, ठीक है ये चीज। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आओ अब हम लोग डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक। गर्मी काफी ज्यादा है, ठीक। तो देखो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा कि एक केंद्र पर 2 वृत्त बनाए गए हैं, ठीक है। एक केंद्र है उस पर 2 वृत्त खींचे गए हैं, इसको हटा देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आप नोट ना बना रहे हो, देख लीजिए एक बार वीडियो देखिए, उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि सारे वीडियो को देख लेते हैं तो हमारे हिसाब से इसमें कोई आपका डाउट नहीं रह जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपके पास क्षमता आ जाएगी, और इजिली आप हर टाइप के क्वेश्चन वृत्त से संबंधित कर लेंगे एग्जाम में। और एक चीज जान लीजिए, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें A to Z तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही हवा में मत ले लेना, और कहीं ना कहीं इन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना, यदि इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसी बेस पर उठाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, ठीक। कह रहा है कि एक केंद्र पर 2 वृत्त बनाए गए हैं, ठीक है। एक केंद्र पर 2 वृत्त बनाए गए हैं, ठीक। देखो ये आपका सेंटर है, ठीक। इस सेंटर से एक वृत्त ये हो गया, और एक वृत्त चलो बाहर ले लेते हैं, ठीक है। ये इस केंद्र से 2 वृत्त, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ठीक है। ये तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर इसने कहा कि इनमें से 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की 8 सेंटीमीटर जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो छोटे वृत्त का व्यास होगा, छोटे वृत्त का व्यास इसने पूछा है, ठीक। छोटा वृत्त आपका कहाँ है, ये है, ठीक है। इसका व्यास पूछा है, ठीक। चलो मान लेते हैं, थोड़ा एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते। कह रहा कि एक केंद्र पर 2 वृत्त बनाए गए हैं, इनमें से 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की 8 सेंटीमीटर जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो छोटे वृत्त का व्यास आपको बताना है, ठीक है। छोटे वृत्त का व्यास आपको बताना है, ठीक है। चलो खींचते हैं, कुछ लाइन ड्रा करते हैं इसमें। चलो देखो पहले जो दिया उसको हम साइड में लिख लेते हैं, तो आपका थोड़ा सा चीजें और क्लियर हो जाएगा, ठीक। 10 सेंटीमीटर व्यास है,
चलो व्यास कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, रेडियस निकालिए यहाँ से कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए जो बड़ा वृत्त होगा उस बड़े वृत्त का जो व्यास त्रिज्या होगा वो आपका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये चीज देख लीजिए, ये आपका टोटल कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद आगे इसने कहा कि 8 सेंटीमीटर जीवा वाले वृत्त को स्पर्श करती है। किसको? 8 सेंटीमीटर जीवा वाले वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, यहां पर जीवा ले लीजिए। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की। देखिए एक चीज यहां पर ये क्लियर नहीं किया क्या कि एक केंद्र पर दो वृत्त बनाए गए हैं, इनमें से 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की 8 सेंटीमीटर जीवा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो छोटे वृत्त का व्यास क्या होगा? ठीक है, छोटे वृत्त का आपको व्यास बताना है। ठीक है, चलो ये चीज देखते हैं, छोटे वृत्त का व्यास। चलो अब यहां से देख लो, ये स्पर्शी कहा है, चलो स्पर्शी लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये यहां पर छोटे पर इसने स्पर्शी कहा तो ये स्पर्शी लाइन खींच लिए, और ये जो स्पर्शी है ये आपका देखिए ये पॉइंट लीजिए, इस पॉइंट से यहाँ पर एक लंबवत लाइन डाल लीजिए, और ये आपका स्पर्शी कहा है। ठीक, ये चीज ये आपका कितना है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, और ये टोटल जो है यहाँ से जीवा जो है वो आपका क्या है, बड़े वाले के लिए 8 सेंटीमीटर है, तो ये आपको कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि छोटे वृत्त के पूरा व्यास ज्ञात करना है, छोटे वृत्त का व्यास। ठीक, ये चीज अंदर से होकर जाएगा स्पर्शी जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो छोटे वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। चलो आ जाओ, अब यहां पर देख लीजिए, देखिए क्या यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त आपका क्या है, ये छोटा वृत्त है। ठीक है, इस छोटे वृत्त का टोटल आपको क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। तो यदि हमें ये रेडियस मिल जाए तो हम इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे है लंबवत लाइन रहा, तो यहाँ पर आपको क्या है 90 डिग्री एंगल नहीं दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, तो सीधा सीधा आप इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। तो देखिए नाम दे लीजिए आपका, ये O हो गया, ये आपका A ले लीजिए, ये आपका B ले लीजिए, ये C और ये आपका D। ठीक, तो हम लोग सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, सी ट्राइंगल आपका OCA में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, तो OA का स्क्वायर इक्वल आपका CA का स्क्वायर प्लस आपका CD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये चीज। अब OA आपको कितना दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इक्वल आपका C आपको कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस आपका CD फाइंड आउट करना है, तो ये आपका 25 हो गया, इस साइड माइनस कर लिए तो आपका 16 इक्वल CD का स्क्वायर, तो आपको कितना आ गया 3 आ गया। तो जो CD आया वो आपको कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आया। ठीक है, ये कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ओवरऑल फाइंड क्या करना है आपको, व्यास तो जानते हैं, ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, इसका दोगुना कर दीजिए, तो आपका CD, ठीक है, CD सॉरी ये O है, ये आपका O है O। तो यहाँ पर आप CD फाइंड करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, CD इक्वल आपका 2 इंटू आपका CO, तो CD इक्वल आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पूरा आपका छोटे वृत्त का जो व्यास होगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका था थर्ड। तो आज हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ठीक, जरा से फोकस करना, यहाँ पर एक क्या था CO था। ठीक है, यहाँ पर इसे CO है, CD ना समझना। ठीक, CD आपको टोटल फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम से कितने साइड आएंगे। ठीक, आज हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा रहे इसको, ठीक है, समझते रहिए। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जरूर चैनल को एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ लड़कों को कुछ जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। चलो 4 में इसने कहा है कि एक वृत्त का व्यास, ठीक है, क्या एक वृत्त का
जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है। व्यास से 45 अंश के कोण पर एक जीवा खींची गई है। जीवा की लंबाई होगी। आपको क्या बताना है? जीवा की लंबाई बताना है। ठीक, चलो डायग्राम देखते हैं। एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4th है। ठीक, तो 4th में इसने कहा कि ये आपका एक वृत्त है। इस वृत्त पर जो जीवा है, जीवा है कि व्यास, व्यास 20 सेंटीमीटर है। ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये व्यास है, व्यास आपको क्या है? 20 सेंटीमीटर। फिर आगे देखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं आगे। कर व्यास से 45 अंश के कोण पर एक जीवा खींची गई है। ठीक है, ये व्यास से 45 अंश के कोण पर एक जीवा खींची गई है। ठीक है, इसी में फिर उसके बाद जरा और आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद इसने कहा है जीवा की लंबाई होगी। ठीक, जीवा की लंबाई होगी। चलो मान के चलिए इतने झुकाव में 45 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, फिर उसने कहा है क्या लास्ट में? जीवा की लंबाई ज्ञात करना है आपको। चलिए यहाँ पर ये हो गया, आप इसको ड्रा कर लीजिए। ये भी, इसको भी आप यहाँ पर खींच लीजिए। ठीक है, अब ये टोटल आपको कितना है? 20 सेंटीमीटर है। और एक चीज जान लीजिए, ये साइड जो है आपको क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्या होंगे? ये दोनों साइड आपके सेम हो जाएंगे। ठीक, तो अब जीवा की लंबाई मतलब यही वाली आपको साइड ज्ञात करना है। चाहे ये वाला ले लीजिए, चाहे ये वाला ले लीजिए। ठीक, और एक चीज आप जान लीजिए, यहाँ पर ये क्या है? पूरा व्यास है। व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण आपको कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये क्लियर हो गया। सीधा पाइथागोरस थ्योरम आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। देखिए ये दोनों क्या है? सेम होंगे। ठीक, जितना देखिए यहाँ से 45 ये है, और फिर जब ये 45 पे डिग्री पे है तो ये भी आप कितना 45 डिग्री पे ही बनेगा। ठीक है, 45 45 90 और 90 180। त्रिभुज तीनों कोणों के ऊपर कितना हो गया? 180 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए आगे। तो यहाँ पर सीधा क्या लगा लीजिए आप? पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए ये दोनों साइड क्या है? सेम। इसको एक्स ले लीजिए और आप इसको भी एक्स ले लीजिए। ठीक, चलिए तो आप ए बी और सी ले लीजिए, इसको आप ओ ले लीजिए। ठीक, तो आप देख लीजिए सीधा ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक, तो ए बी सी में देख लीजिए जरा क्या हो जाएगा बताइए। सबसे लंबी भुजा आपको कौन दिख रही है? ये ए बी। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर इक्वल आपको क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर प्लस आपका सी बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर जो है आपको कितना है? 20 सेंटीमीटर के 20 हो गया। और ये एक्स का स्क्वायर प्लस आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका 2x स्क्वायर इक्वल आपका ये 20 इंटू 20 कट गया आपका 10 इंटू 200 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अभी एक्स स्क्वायर है, जब इसको फाइंड करेंगे तो आप इसको 100 इंटू 2 कर लीजिए तो 18 इंटू आपका √2 आ जाएगा। ठीक है, जो एक्स का वैल्यू आया वो आपको कितना आ गया? 10√2 आ गया। ठीक है, यही आपको क्या हो जाएगा? जीवा की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, 10√2। ठीक, ये आपको क्या है? जीवा की लंबाई। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट है। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी काफी चीजें दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। ठीक है, इसे हटा रहे हैं। सॉरी। 5 में कहा है कि पी क्यू कामा क्यू आर एक 4 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के वृत्त की समान लंबाई की दो जीवाएं जिसमें कोण पी क्यू आर 45 अंश केंद्र से क्यू आर की दूरी पर है। ठीक है, केंद्र से कितनी दूरी पर है? क्यू आर पे के दूरी पे है। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें क्या करना है? क्यू आर की दूरी फाइंड आउट करना है। ठीक, किसकी? क्यू आर की। चलो देखते हैं। पहले क्या दिया है आपका? पी क्यू दिया हुआ है। चलो लेंदी थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। ये है आपका पी और ये आपका देखिए पी क्यू एवं क्यू आर एक 4 सेंटीमीटर अर्ध व्यास है। ठीक है, 4 पी क्यू क्यू आर, तो ये आपका पी क्यू हो गया। अब क्यू आर
दिया हो 4 सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त के समान लंबाई की है। ठीक है, ये चीज दोनों व्यास दिया हुआ है। ठीक है, अर्ध व्यास। फिर वृत्त के समान लंबाई की दो जीवाएं जिसमें कोण QPR 45 अंश है। ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लो जिसकी जो जीवाएं हैं वो दोनों क्या है, समान है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, PR ले लेते हैं। चलो PR ले लो, यहाँ पर ले लीजिए आप PQ, एक क्यू लीजिए। ठीक है, PR ये आपका क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आगे देखो, कह कि कोण QPR ये वाला एंगल जो है वो आपको कितना है, 45 डिग्री दिया हुआ है। ये आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद इसने कहा केंद्र से जीवा QR की दूरी क्या होगा। केंद्र से जीवा QR, ये केंद्र से जीवा QR। ठीक है, इसको भी मिला लीजिए। ये केंद्र हो गया, केंद्र के नाम और लीजिए QR, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये चीज थोड़ा 1 मिनट रुकते हैं, थोड़ा हवा ले लेते हैं, काफी गर्मी लग गई है, थोड़ा राहत मिली। ठीक है, गर्मी काफी ज्यादा थी। चलो आगे इसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये PQR हो गया। ठीक, तो यहाँ पर कहा कि जो PQ है वो QR के बराबर है। ठीक है, इक्वल है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आगे इसने कह रहा कि पॉइंट O से, कहा पॉइंट O से QR पर एक क्या है, लंब है। QR पर एक लंब लाइन है, मतलब ये क्या है, लंबवत है। ठीक, तो कह रहा कि यही डिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, इसको ले लीजिए D ले लीजिए। ठीक है, तो OD आपको ओवरऑल फाइंड करना है। क्या, OD। तो यहाँ पर OD आपको फाइंड करना है। तो एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ये हो गया, अर्धव्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये क्या है, अर्धव्यास। तो ये क्या हो गया, 4 है 4, तो कितना हो गया, ये पूरा हो गया। ठीक, और एक चीज आपको बताए थे कि ये क्या है, आपका व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण है, तो ये आपको पता है कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। इजीली आप इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब ये दोनों क्या है, सेम है, तो मानते हैं इसको x ले लीजिए। ठीक, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट लगा लीजिए ट्रायंगल PRQ में। ठीक है, PRQ में। ठीक, ये दिया हुआ है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ कि आपका सबसे बड़ी साइड क्या है, PR है, तो यहाँ पर आप सीधा बोल सकते हैं PR का स्क्वायर आपका हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस आपका QR का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये 4 ये 4, टोटल कितना हो गया, 8 का स्क्वायर इक्वल आपका x स्क्वायर प्लस आपका x स्क्वायर, ये आपका हो गया 2x स्क्वायर, ये आपका 64। तो इसे कैंसिल कर लीजिए, तो आपको कितना हो गया, 32 इक्वल x स्क्वायर। तो x का वैल्यू आपका सीधा आ जाएगा 32। ठीक है, ये आपका 4√2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कितना आ गया आपका 4√2। ठीक, अगर फिर मैं बात करें DR की, ठीक है, किसका डिस्टेंस, DR का, तो आपका क्या हो जाएगा, QR बाई आपका 2। QR की वैल्यू आपको कितना, 4√2, कैंसिल कर लीजिए, तो DR की जो वैल्यू आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। हमें ये वाला भी साइड पता हो गया, 2√2 आ गया। अब आपको ये वाला चाहिए, ये चूंकि पता है, ये पता है, तो ये आपको चाहिए। और आपको दिख ही रहा होगा ये इस पर क्या है, लंब, मतलब QR पर ये OD जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये आपका 90 डिग्री बन गया। ठीक, अगेन यहाँ से आप क्या लगा लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो OD का स्क्वायर हो जाएगा आपका DR स्क्वायर। ठीक है, DR स्क्वायर प्लस आपका, सॉरी, सबसे बड़ी साइड आपकी क्या है, ये देख लीजिए, ये हो जाएगा OR। ठीक है, फिर उसके बाद OR का स्क्वायर इक्वल OD का स्क्वायर प्लस आपका DR का स्क्वायर, DR का स्क्वायर, ये चीज सबका वैल्यू उठा के पुट कर लीजिए। तो OR मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल आपका OD का स्क्वायर, क्या है, OD का स्क्वायर, ये आपका OD का स्क्वायर प्लस DR का वैल्यू आपके पास कितना है, 2√2 लिखा हुआ है, तो ये 2√2 कर दीजिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस आपका 2, 2 जा 4, 2 जा आपका 8 हो जाएगा इक्वल आपका OD का स्क्वायर। तो लेस कर लीजिए, सीधा OD का स्क्वायर इक्वल आपका 8 आ गया
और यहाँ पर देखेंगे ओडी इक्वल तो 2 रूट आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो ओडी का डिस्टेंस होगा वो आपको कितना आएगा 2 रूट 2 आएगा। ठीक है, तो ये तो फाइनल इसका आंसर। ठीक, आज हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के। ठीक, चलो हटा रहे इसको और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए उसमें कहा रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, एक सेंटर है, ठीक है, वृत्त है, वृत्त का सेंटर है, वहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या है 6 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है क्या कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर होगी। ठीक है, उसको आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन अभी बताएं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। ठीक है, सेम उसी प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन आपका होगा। ओ क्वेश्चन नंबर 2 वाला, सॉरी। चलो आज हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो इसने क्या कहा है, एक वृत्त है, ये वृत्त हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया सेंटर। फिर उसके बाद कहा है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। अब ये केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ये भैया 5 सेंटीमीटर आ गया ऊपर, चाहे नीचे कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर ये आपका जीवा हो गया, जिसकी लंबाई टोटल 24 सेंटीमीटर है। तो हाफ देखेंगे यहाँ तक ये कितना देगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, फिर आगे जरा पढ़ते हैं। आगे फिर कह रहा है, कह रहा कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, अब केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 5 तक हो गया, तो यहाँ से आप 7 सेंटीमीटर और बढ़ जाइए। ठीक, ये हमने 7 सेंटीमीटर और बढ़ के आ गए। ठीक, तो देखिए 5 7 आपका टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका पूरा 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 है। ठीक, तो कह रहा है कि इस पूरे जीवा की लंबाई क्या होगी उसको आप बताइए। ठीक, तो सीधा सीधा आप इसको यहाँ मिला सकते हैं और इसको यहाँ मिला सकते हैं। ठीक, तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 बताए थे सेम उस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन गया हुआ है। ठीक, अब इसे आपको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर आर तो दिया नहीं है, सीधा ये आपका आर, इसको ले लीजिए। एक चीज देखिए फायदा यहाँ पर क्या हो जा रहा है वो चीज देख लेते हैं। देखो सीधा सीधा है भाई, क्या यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ पर चलो नाम दे देते हैं, ए आपका देखिए नाम को दिया नहीं है, ले लेते हैं। ठीक, अपने से ए बी सी डी, ये ओ हो गया, इसे आप एम ले लीजिए, उसे एन ले लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया एन और ये आपका हो गया एम हो गया। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज ओ एम बी, क्या ओ एम बी। ठीक है, में अब यहाँ देखिए ओ एम बी, ये आपका राइट ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक, तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा लीजिए, तो ये आपको क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, डायरेक्ट लगा रहे, ठीक है, लिख नहीं रहे, आर का स्क्वायर इक्वल आपको क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। ठीक, ये आर स्क्वायर इक्वल आपका 25 प्लस आपका 144, तो ये आपका कितना हो जाएगा 169 हो गया। ठीक, तो आर की वैल्यू देखेंगे कितना आ जाएगा आपका 13, तो जो आपका रेडियस हो गई वो क्या हो जाएगा 13। अब ये 13 हो गई तो ये भी आपको कितना हो जाएगा 13 हो जाएगी। अब आपको क्या पता हो गया, ये पूरी साइड पता हो गई, ये पूरी साइड पता हो गई। ठीक, सीधा आप इसको फाइंड कर लेंगे, फिर पूरा लगा लीजिए। ठीक, क्या ट्रायंगल आपका हो जाएगा ओ एन सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये क्या हो जाएगा ओसी का स्क्वायर इक्वल आपका ओ एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर देखिए आपका ओसी क्या है, आपका ये आर है, आर कितना आपको पता चल गया 13, ये 13 का स्क्वायर ओ एन, ठीक है, आपका 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस एनसी, तो एनसी आपको फाइंड आउट करना, तो एनसी का स्क्वायर हो गया, ये आपका 169, ये 124। ठीक, 169 माइनस 144 इक्वल आपका एनसी का स्क्वायर। यहाँ पर लेस कर लीजिए
तो ये आपका टोटल आ जाएगा 25। ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, एनसी इक्वल आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहां से यहां तक का हमें डिस्टेंस कितना मिला 5 सेंटीमीटर, और टोटल आपको जीओ फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्या है, दोगुना है, तो 5 इंटू आपका 2 इक्वल आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जीवा की लंबाई आपका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका करेक्ट होगा। तो आई होप ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक, 7 पढ़ते हैं, उसके बाद बनाते हैं, हटा रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो जरूर लाइक कर देना। ठीक है, डबल लाइक नहीं करना, एक ही बार लाइक करना है। ठीक, और हाँ यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री पर कोण बनाने वाली जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये वृत्त हो गया, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। ठीक है, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक, आप यहां पर कितने डिग्री का अंतरित करता है, 90 डिग्री का। ठीक, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का अंतरित करेगा तो मान के चलिए, और क्लियर करते हैं अच्छे से, एकदम 90 डिग्री दिखाते हैं आपको। ठीक, ये आपका सेंटर हो गया, ये हो गया, और ये आपका परफेक्ट 90 डिग्री दिख रहा होगा। ठीक, ये अब आप इसको ए ले लीजिए, इसको आप बी ले लीजिए, यहाँ पर ओ ले लीजिए। कह रहा है कि इसके द्वारा जो बनेगा जीवा, उसकी लंबाई आपको बताना है। ठीक, क्योंकि आपको पता है ये वाला और ये वाला त्रिज्या है, तो ये सेम होगा त्रिज्या। इसने कहा है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी आपको कितना है, 1 सेंटीमीटर। ये आपका 90 डिग्री, सीधा पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर लीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सीधा आपका ए बी का स्क्वायर इक्वल आपका ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक, तो ए बी का आपका स्क्वायर इक्वल आपका 1 का स्क्वायर प्लस आपका 1 की स्क्वायर, तो 1 + 1 आपका हो गया 2, ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो अंडर, तो ए बी इक्वल आपको कितना हो जाएगा, √2। तो इसके द्वारा जो आंतरिक जीवा होगी वो कितना आएगा, √2 सेंटीमीटर। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको भी समझते हैं। ठीक, उसमें क्या कहा है, कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्या, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई। ठीक, चलो देखते हैं। ये हो गया आपका वृत्त, ये हो गया आपका सेंटर। ठीक, यहां से आपका कितने डिग्री त्रिज्या है, ओ सॉरी कितने सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर का क्या है आपका त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई। ठीक है, केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर पर स्थित जीवा की लंबाई आपको बताना है। ठीक है, चलो केंद्र से आपको कितने डिस्टेंस पे है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, चलो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर जीवा। अब मान के चलिए ये सेंटर हो गया, ये सेंटर से आपको कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 12 सेंटीमीटर। ठीक, जीवा मान के चलिए आपका ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब यहां पर कर लीजिए जीवा, इसकी आपको क्या बताना, लंबाई, और अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, ये त्रिज्या हो गया, थोड़ा एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई। चलो ये हो गया। अब यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो आपको कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, कह रहा है कि इस पर आप
जीवा की लंबाई बताइए, ये पूरा डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक, ए बी आपको बताना है। चलो इसको भी हम लोग डॉट डॉट मिला लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहाँ पर आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। क्या ए बी आपको फाइंड करना है, ये आपका 12 दिया, ये 13 दिया। ठीक, इसको आप निकाल लीजिए। ठीक, तो ये आपका ओ हो गया, ये आपका डी ले लीजिए। ठीक, तो आप सीधा ट्रायंगल यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। ठीक, सीधा लगा सकते हैं आप ट्रायंगल। तो आपका ए डी ओ में, ट्रायंगल आपका ए डी ओ में क्या हो जाएगा बताइए, ए ओ का स्क्वायर इक्वल, ए ओ का स्क्वायर इक्वल आपका ओ डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक, ए ओ क्या है, ए ओ है, मतलब 13 का स्क्वायर, ओ डी आपका कितना है 12 का स्क्वायर प्लस ए डी आपका कितना है, ए डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये चीज, ये आपका 169 माइनस 144, ये इक्वल आपका ए डी का स्क्वायर। 169 144 घटा लीजिए तो आपका 25। तो ओवरऑल ए डी की जो वैल्यू आएगा आपका कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए डी आपका कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब इसने पूछा क्या है आपसे, कह रहा है कि इसमें आप बताइए पूरा ए बी की लंबाई। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस क्या है, पूरा पूरा 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है इसको क्या कर रहे हैं, दो भाग में डिवाइड कर रहा है। तो सीधा सीधा ए बी इक्वल आपका 2 इंटू ए डी हो जाएगा। तो ए बी इक्वल आपका 2 इंटू 5 इक्वल आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब लोग हम बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के। तो उसको भी वो कुछ लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक, हटा रहे हैं, आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा कि किन्हीं दो वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा 30 सेंटीमीटर है। चलो दो वृत्त है, अब यहां पर आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 9। ठीक है, एक वृत्त और उसके बाद दो वृत्त, एक हो गया, दो हो गया वृत्त। ठीक है, तो आई होप कितना क्लियर हो गया। दो वृत्त हो गया, उभयनिष्ठ, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका पूरा 30 सेंटीमीटर है। कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से यदि आप इसको हाफ करें तो ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। इधर भी आपका 15 सेंटीमीटर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, आपका 15 सेंटीमीटर हो गया। फिर आगे जरा पढ़ते हैं। कह रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा 30 सेंटीमीटर यदि एक वृत्त का व्यास, क्या, एक वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर है तथा दूसरे वृत्त का व्यास 34 सेंटीमीटर हो, तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, केंद्रों के बीच की आपको दूरी बताना है। ठीक है, कि ये केंद्रों के बीच की दूरी आपका क्या होगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, काफी गर्मी है। क्वेश्चन नंबर 9, चलो ये आप हो गया आपका, इधर से आप ये ले सकते हैं। ठीक, ये चीज अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका 34 सेंटीमीटर दिया है, ये आपका कितना दिया हुआ है 34 हो गया। ये आपका नेक्स्ट वाला कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। अभी अगर यहाँ से देखें हाफ हाफ रेडियस इसका निकालें, ये 34, तो ये कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक, सेम इसी प्रकार ये आपको कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ये क्या दिया है, एक मिनट, किन्हीं दो वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा। ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा दिया हुआ है जी, ये दिया उभयनिष्ठ जीवा, ये आपका दिया हुआ है, ये जीवा होता है। ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर दिया है। तो यहां से देखेंगे हाफ हाफ तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, तो यहां से आप इसको मैच करवाइए, ये वाला ये हो गया और यहाँ पर आपका ये हो गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। ये
आपका कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका कितना हो गया 17 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपका 15 सेंटीमीटर हो। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ जीवा ये हो गए उभयनिष्ठ, क्या होगा ये उभयनिष्ठ है ना दोनों में, देखिए ये और ये दोनों तरफ कॉमन क्या है, ये वाला टर्म्स है ना, ये दोनों कॉमन है। इस कॉमन की पूरी लंबाई कितना है 30 है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कितना है 30 सेंटीमीटर है। ठीक, तो देखिए अब इसका ये मिड टर्म है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक मिड टर्म देखेंगे तो कितना है 15 सेंटीमीटर। तो ये क्लियर होगा। और अंत में क्या पूछा है कि या इसको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, इसको आप मान लीजिए ए, इसको बी, और यहाँ पर आप एन ले लीजिए, यहाँ पर एन ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप चलिए पी ले लीजिए। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है, ए बी फाइंड करना, टोटल क्या ए बी क्या डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक, अब ए बी कैसे पता चल सकता है, यदि हमें ए पी पता हो जाए और पी बी पता हो जाए, दोनों जोड़ देंगे सीधा सीधा पता हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए सीधा सीधा आपको क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक, तो एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई कर लीजिए, एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई कर लीजिए, हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो चलिए कर ले रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल देखेंगे ए और एम पी में, ए एम पी में, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, उसके बाद इक्वल आपको कितना हो जाए, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये 25 का स्क्वायर, फिर उसके बाद आपका ये ए टी का स्क्वायर प्लस आपका 15 का स्क्वायर। ठीक, इस साइड कर लीजिए, तो ये 25 का स्क्वायर माइनस आपका 15 का स्क्वायर इक्वल एपी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे कर लीजिए, तो ये आपको कितना 25 का स्क्वायर आपका 625 माइनस 2 आपका 5 इक्वल आपका एपी का स्क्वायर। लेस कर लीजिए, तो ये आपको कितना हो जाएगा 25 0 0 400 कुल मिला के 200 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एपी इक्वल ओवरऑल आपका कितना हो जाएगा, सॉरी ये आपका 20 आ जाएगा। ठीक, स्क्वायर कर दीजिए, तो एपी इक्वल आपको सीधा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है, साइड जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, तो सीधा एपी कितना आ गया 20 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कितना मिल गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर कहाँ एपी। अब आपको इसी प्रकार ये लगा लेना, पीवी निकाल लेना है, तो पीवी आपका डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पीवी इक्वल, ठीक समझना जरा ध्यान से, ये 17 का स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, माइनस आपका ये कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। ठीक, लेस कर लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा ओनली 64 हो जाएगा। ठीक है, तो पीवी इक्वल आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका 8 आएगा, दोनों को प्लस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 8, तो कुल मिलाकर ए बी इक्वल 20 प्लस 8 मतलब 28 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कह रहे थे बिंदु x से एक वृत्त O पर दो स्पर्श रेखाएं XA तथा XB खींची गई हैं। XO तथा AB y पर काटती है। यदि AY 12 सेंटीमीटर है तथा XY 16 सेंटीमीटर है तो OY बराबर होगा। ठीक है, OY का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले एक वृत्त है ये, ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा कि चलो मेट देते हैं, डार्क कम आया है। ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, फिर उसके बाद इसने कहा है कि एक पॉइंट x है, एक पॉइंट क्या है x है, जिस पॉइंट x से क्या है स्पर्शी रेखाएं हैं, इस वृत्त पर इस पॉइंट x से क्या है स्पर्शी रेखाएं हैं। ठीक है, ये चीज, फिर उसके बाद आगे आ जाइए, ये हो गया, फिर उसके बाद आप इसको मैच करवा लीजिए सेंटर से। ठीक, फिर आगे पढ़ते हैं, यहां पर कह रहा है कि ये XA है, ये XA और ये वाला जो है आपका ये XB है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, XO और AB Y पे काटता है, XA और AB जो है वो कहाँ काटता है Y पे काटता है, ये आपका Y हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है XO, ये वाला O हो गया XO तथा AB कहाँ पे काटता है Y पे काटता है। ठीक, फिर आगे आ जाइए, AY 12 सेंटीमीटर, AY आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, और आगे दिया है XY
एक्स वाई, ये आपका 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है कि अंत में आप ओ वाई का मान ज्ञात कीजिए। ओ वाई मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, इसको मिला लीजिए आप। ठीक है, चलो आ जाइए, थोड़ा इसमें दिमाग लगाते हैं। ये आपका ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको ले लीजिए आप, थीटा ले लीजिए। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो स्पर्शी के द्वारा बना जो कोण होता है वो आपको क्या होता है, 90 डिग्री होता है। स्पर्शी पर बना कोण आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसको भी आपको माइंड में रखना है। ठीक, तो यहाँ से ये आपको x निकालना है, o से y का डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये आपका थीटा है, ये आपको क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये आपका देखिए क्या दिया हुआ है, एक साइड दिया है, एक साइड ये है, ये आपका कर्ण हो गया। ठीक, यदि हम थीटा इसको लें तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। देखिए रिलेशन लंब और आधार का किसके साथ होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए लंब और आधार जो रिलेशन होता है वो आपका tan और काट में होता है। ठीक, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या लेते हैं, tan थीटा लेते हैं। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल आपको क्या हो जाएगा, लंब मतलब x बटे आधार आपको कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, फिर आगे चलते, देखिए ये आपका क्या है, यहाँ से 90 डिग्री है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वाले 90 डिग्री हो गया। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा एक्स वाई जो है ये टर्म और ये ए वाई टर्म्स। ठीक, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा, इसको आप ले लीजिए। ठीक है, क्या थीटा यहाँ ले लीजिए इसको। तो जब आप थीटा लेंगे, सॉरी देखिए ये पूरा आपको कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री हो गया, तो ये थीटा हो गया, तो ये आपको क्या 90 माइनस थीटा हो गया, मतलब 90 से कुछ आपका लेस हो गया। ठीक है, इसे याद रखना। ये आपका सीधा सीधा क्या दिख रहा है, ये भी आपका 90 डिग्री दिख रहा है ना, ये चीज। अब एक चीज यहाँ से क्लियर करना है आपको, क्या कि ये आपका 16 ये वाला साइड दिया हुआ है, ये आपका 12 दिया हुआ है। ठीक, तो यदि थीटा लेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए ये आपको क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये सीधा कर्ण। तो यहाँ पर भी क्या लगा लीजिए, सीधा tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये आपको क्या होगा, लंब आपका 12 है, और ये आधार आपको कितना है, 16 है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए जरा। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए। ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, हाँ 4 से कैंसिल कर लीजिए, तो 3 आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, ये आप 3/4 इस tan थीटा को वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये 3/4 इक्वल आपका x/12 हो जाएगा। तो 4 3 जो आपका 12, ये यहाँ चला जाएगा, तो कुल मिलाकर जो x का वैल्यू आएगा आपको कितना देगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस आएगा कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर आएगा। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, गर्मी काफ़ी है, आप पढ़िए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, पर डे क्लास लीजिए, यदि कोई डाउट हो ठीक तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम अपना व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, पढ़ते रहिए और अपना जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट को अचीव कीजिए। ठीक, इस वीडियो को ये तक रखते हैं।